द लाइटनिंग एके प्रेजेंटिंग क्रोकोडाइल आइलैंड। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से प्लेन को दिखाया जाता है जो कि 1945 के वॉर को जीतने के बाद एक ड्रैगन ट्रायंगल नाम की जगह से होकर जा रहे होते हैं। वो लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तभी अचानक से ही उनके सामने से काफी सारे पंछी आ जाते हैं जो कि सीधे उसी प्लेन से टकरा जाने की वजह से उस प्लेन में आग लग जाती है और वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। लेकिन उसमें से वो दोनों ही सिपाही बाहर निकलकर अपने पैरासूट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें से एक ऑफिसर की तो जान बच जाती है और वो क्रोकोडाइल आइलैंड नाम के आइलैंड पर पहुंच जाता है। लेकिन उसका दूसरा साथी जैसे ही नीचे पहुंचने वाला होता है तभी वहां पर समंदर में से एक जायंट क्रोकोडाइल बाहर आता है और उसको वहीं पर खा जाता है। इसके बाद अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ पर हमें ड्रैगन ट्रायंगल से जाते हुए एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर काफी सारे पैसेंजर्स भी मौजूद थे, जिसके अंदर हमें एक लिन वेई नाम के आदमी को दिखाया जाता है और उसकी बेटी उससे किसी वजह से नाराज थी। साथ ही हमें वहीं पर एक कपल को भी दिखाया जाता है जिसमें प्रेग्नेंट लेडी के हस्बैंड का नाम होता है लीजी। तभी मिस्टर लिन देखते हैं कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ में थी जिसका नाम हमें इस मूवी में चैंग बताया जाता है और वो अपनी डॉटर से चैंग के बारे में पूछते भी है कि आखिर ये लड़का कौन है। लेकिन लिन ये अपने डैड को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। तभी अचानक से ही प्लेन में कुछ टर्बुलेंस होने लग जाते हैं, इसीलिए सभी के सभी पैसेंजर्स अपने अपने मास्क को निकाल कर पहनने लगते हैं और उसको उड़ाने वाले पायलट से बताते हैं कि वो लोग ड्रैगन ट्रायंगल में भटक चुके थे। और फिर तभी वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने काफी सारे पंछी आ जाते हैं जो कि इस प्लेन के टकराने की वजह से उस प्लेन को काफी ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। यहाँ तक कि उस प्लेन में से एक होल भी हो जाता है जिससे कि काफी सारी चीजें उसमें से निकल कर गिरते जा रही थी। लेकिन अब वो पायलट ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस प्लेन को पानी में ही लैंड कराएंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग उसको पानी में लैंड कराते हैं तभी अचानक से उस प्लेन के सामने काफी बड़ा क्रोकोडाइल आ जाता है जिससे कि उस प्लेन के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और बचे हुए सर्वाइवर्स क्रोकोडाइल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं क्योंकि इसमें से काफी सारे लोगों की जान जा चुकी थी। चैंग तुरंत ही लिन ये के पास में पहुंच जाता है उसको देखने के लिए। मिस्टर लिन कहते हैं कि रेस्क्यू टीम को हमें ढूंढने में कम से कम 24 घंटे तो लगेंगे ही, इसीलिए तब तक उन लोगों को यहाँ पर सरवाइव करना होगा। मिस्टर लिन चैंग और एक बंदे के साथ में यहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को किसी जानवर का एक काफी बड़ा पंजा नजर आता है। साथ ही समुद्र किनारे खड़े हुए एक आदमी को कोई जानवर खींच कर ले जाता है। साथ ही लिन ही वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी से भी मिलती है। मिस्टर लिन को जंगल में बनी हुई एक झोपड़ी नजर आती है जिसके अंदर उन लोगों को काफी सारे वेपन्स और एक डायरी भी मिलती है जो कि उसी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की थी और इसमें ये भी लिखा गया था कि यहाँ पर एक काफी बड़ा जानवर भी है, इसीलिए वो लोग तुरंत ही किनारे की तरफ जाने लगते हैं। और फ्रैंक जैसे एक लड़के से पानी की बोतल छीनने लगता है तो लीजी आकर उसको रोकता है जिसकी उसके साथ में फाइट भी हो जाती है। यहाँ तक कि वो लोग लड़ते हुए थोड़े पानी में भी पहुंच जाते हैं जिससे कि तभी एक बंदे को एक छोटा मगरमच्छ आकर खा जाता है और उसे देखकर बाकी के सर्वाइवर्स तुरंत ही डर कर भागने लग जाते हैं। और लोगों के भागने के बाद यहाँ पर मिस्टर लेन आ जाते हैं जिनको वहाँ पर कोई भी इंसान नजर नहीं आता, इसीलिए वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर सभी के सभी लोग डर कर यहाँ से जंगल की तरफ चले गए होंगे। और जंगल में जाते हुए दोबारा से वो मगरमच्छ एक लड़की को खा जाता है, इसीलिए अब सभी के सभी लोग घबराते हुए एक जगह पे आकर बैठ जाते हैं। साथ ही अब वहाँ पर मिस्टर लेन और चैंग भी आ जाता है, लेकिन वहाँ पर जिस लड़के को चोट लगी हुई थी उसको काफी ज्यादा खून भी बह रहा था, इसीलिए उसी वक्त वहाँ पर जायंट क्रोकोडाइल आ जाता है जो कि एक ही झटके में उसको खत्म कर देता है जिससे कि बाकी के बचे हुए लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं। इसीलिए अब क्रोकोडाइल उन लोगों की तरफ भागते हुए एक और लड़की को खा जाता है। अब उन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें कहाँ पर जाना चाहिए, इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग सीधे उसी कैबिन में चले जाएंगे जिस जगह पे वो लोग आज की रात गुजारने वाले हैं। मिस्टर लिन को हाथ में काफी गहरी चोट लगी हुई थी जिसको ठीक करने के लिए वो गोली के बारूद का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग रात में चारों तरफ आवाज करने वाली चीजों को लटका देते हैं और बचे हुए खाने को खाकर सभी लोग सो जाते हैं। तभी रात को मिस्टर लिन को किसी का स्कल डला हुआ नजर आता है जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर खतरा केवल क्रोकोडाइल से नहीं है। अगले दिन जब सभी लोग उठते हैं तो उन लोगों को चारों तरफ अपने मकड़ी के जाले ही नजर आते हैं और मिस्टर लिन वहाँ से कुछ फलों को ढूंढने के लिए भी चले जाते हैं। फ्रैंक अपनी एक फ्रेंड के साथ में घूम रहा होता है जिसकी बॉडी से अचानक से ही कुछ हरी चिपचिपी चीज चिपक जाती है, इसीलिए वो फ्रैंक के साथ में उसको धोने के लिए चली जाती है। लेनी और चैंग जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं उन दोनों को ही वहाँ पर काफी बड़े बड़े स्पाइडर्स नजर आते हैं, इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो इन्हें बिना परेशान किए यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। इसके बाद अब वो लोग यहाँ से बिना शोर मचाए निकलने लग जाते हैं, लेकिन एक बंदा वहीं पर सोया हुआ था जिसको अभी तक नहीं जगाया गया था। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का भागने की कोशिश करता है जिसको एक बड़ी सी मकड़ी आकर खा जाती है, इसीलिए वो सभी के सभी लोग अपने अपने जान बचाकर भागने लग जाते हैं। लेकिन वो स्पाइडर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक थे। तभी एक लड़का जैसे ही वहाँ पर हीरोपंती दिखाता है तो सभी स्पाइडर मिलकर उसको तुरंत ही मार गिराते हैं। जब उन लोगों के पास में कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो सभी लोग एक जगह पे छिप जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद स्पाइडर उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन असलियत तो ये थी कि उन सभी स्पाइडर्स ने मिलकर इन लोगों को यहाँ पर घेर लिया था। तभी मिस्टर लिन भी वहाँ पर आकर उन स्पाइडर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं ताकि बाकी के लोग अपनी जान
बचा सके और वो स्पाइडर्स को दूसरी तरफ भेजकर उसी केबिन के अंदर छिप जाते हैं। यहाँ पर उनके साथ में एक बंदा भी था, लेकिन तभी एक स्पाइडर्स को तुरंत ही खत्म कर देता है। तो मिस्टर लिन उस स्पाइडर की टांग को काटकर उसी की मदद से उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिसके साथ में काफी देर तक फाइट करने के बाद वो फाइनली उसको खत्म कर ही देते हैं। इसके बाद अब बचे हुए चारों लोग यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उन लोगों को जैसे ही अपने सामने थोड़ा सा पानी नजर आता है जिसको पार करते हुए उन लोगों को निकलना था, लेकिन उसके अंदर भी एक मगरमच्छ छिपा हुआ होता है, जिससे कि चैंग की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर लिन आकर उसकी जान बचा लेते हैं, जिसके बाद फिर वो सभी के सभी लोग अपनी जान बचाकर आगे बढ़ने लगते हैं। फैंग भी अपनी फ्रेंड के साथ में पानी वाली जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा साफ करती है तो फैंग उसको यहाँ पर सीड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानती तो फैंग उसको उसी पानी में धक्का दे देता है, जिससे कि वहाँ पर एक मगरमच्छ आकर उसको खा जाता है। मिस्टर लिन को आगे बढ़ते हुए एक प्लेन का मलबा मिल जाता है, जिसके अंदर उन लोगों के कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी रखे हुए थे। साथ ही उन लोगों को वहाँ पर कुछ वेपन्स भी मिल जाते हैं। लिन ही तुरंत ही रेडियो सिग्नल की मदद से रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन बता देती है, जिससे कि वो लोग बहुत ही जल्द अब यहाँ पर आ जाएंगे। फैंग एक जगह पे बैठा हुआ काफी ज्यादा घबरा रहा था कि तभी उसके पीछे से बाकी के लोग भी आ जाते हैं, जिससे कि अब उसकी जान में जान आती है और अब उन लोगों को साउथ ईस्ट में पहुंचने के लिए एक नदी को भी पार करना पड़ेगा। प्रेग्नेंट लेडी तैर नहीं सकती थी, इसीलिए उसको नदी पार कराने का एक इंतजाम किया जाता है। मिस्टर लिन सबसे पहले नदी को पार करके खतरे की जांच करते हैं कि कहीं कोई मगरमच्छ तो नहीं है, और जब उन्हें सब कुछ एकदम क्लियर नजर आता है वो प्रेग्नेंट लेडी को एक बेल की मदद से खींचने लग जाते हैं और बाकी के लोग भी तैरते हुए नदी को पार करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही मिस्टर लिन को एक काफी बड़ा मगरमच्छ नजर आ जाता है, इसीलिए सभी के सभी लोग तेजी के साथ में तैरने लग जाते हैं। साथ ही साथ वो मगरमच्छ भी बहुत ही तेज इस तरफ आ रहा था, यहाँ तक कि अब तो वो बेल भी टूट जाती है और लीजी अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसको सामने से हटाकर खुद अपनी जान दे देता है। इसके बाद अब वो पांचों ही लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लग जाते हैं। मिस्टर लिन उस मगरमच्छ को भगाने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। फैंग लिन ये को मगरमच्छ के सामने फेंक देता है और अपनी जान बचाकर भागने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर लिन गोलियां चलाते हुए आ जाते हैं, जिससे कि लिन ये को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो वहीं पर एक जगह पे फंस जाती है। साथ ही गोलियां चलने की वजह से एक गोली फैंग को भी लग जाती है, जिसको मौका पाकर वो मगरमच्छ तुरंत ही खा जाता है। साथ ही लिन ये जिस लकड़ी में फंसी हुई थी वो उसी मगरमच्छ की पूंछ में फंस जाती है और वो उसको लटकाए हुए यहाँ से चला जाता है और मिस्टर लिन लिन को बचाने के लिए उस मगरमच्छ के गुफा के पास में पहुंच जाते हैं। लेकिन चैंग भी कहाँ रुकने वाला था, वो कहता है कि मैं भी आपके साथ में आऊंगा, जिससे कि अब वो दोनों ही उसी गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को सोता हुआ मगरमच्छ नजर आता है, जिसे वो लोग जगाना नहीं चाहते थे। उस प्रेग्नेंट लेडी को अपने पति के हाथ पर डले हुए नजर आते हैं, जिससे कि वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाती है। चैंग तुरंत ही उसको चिप कर आता है और कहता है कि तुम बाहर हमारा इंतजार करो। इसके बाद अब मिस्टर लिन और चैंग दोनों ही लिनी को ढूंढने लग जाते हैं, जो कि एक जगह पे डली हुई थी। वो तुरंत ही उसको उठाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, लेकिन वो क्रोकोडाइल भी काफी ज्यादा चालाक था, उसे उन लोगों के आने का पता चल जाता है। तो मिस्टर लिन तुरंत ही उसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं ताकि वो क्रोकोडाइल उनकी तरफ आए और चैंग और लिन यहाँ से निकल जाएं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। मगरमच्छ मिस्टर लिन की तरफ भागता है और इतने में चैंग और लिन दोनों ही सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन चैंग कहता है कि अब उसे मिस्टर लिन को बचाने के लिए जाना होगा। और मिस्टर लिन जैसे ही उस क्रोकोडाइल को मारने वाले होते हैं कि तभी उनका ग्रेनेड नीचे गिर जाता है, जिससे कि मिस्टर लिन तुरंत ही एक गुफा के अंदर छिप जाते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाने की वजह से अब उनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। इसलिए वो चैंग से कहते हैं कि बाहर एक ग्रेनेड पड़ा हुआ है जिसको तुम्हें जल्दी से उठाकर लाना होगा। तो चैंग तुरंत ही वहाँ से ग्रेनेड को ढूंढ निकालता है और वो सबसे पहले क्रोकोडाइल को अपनी ओर बुलाता है और उसी के मुंह में ग्रेनेड को फेंक कर छिप जाता है, जिससे कि उस क्रोकोडाइल की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन वो मगरमच्छ अभी भी जिंदा होता है और वो अचानक से उन दोनों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। मिस्टर लिन उसके सामने अपनी स्वॉर्ड को लगा देते हैं, जिससे कि उसकी आधी बॉडी कट जाती है और वो फाइनली यहाँ पर मारा जाता है। और फिर वो लोग एक दूसरे को संभालते हुए यहाँ से बाहर भी निकल जाते हैं, जिसके बाद फिर ये चारों ही सर्वाइवर्स चलते हुए साउथ ईस्ट की तरफ भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को लेने के लिए फाइनली रेस्क्यू टीम आ ही चुकी थी। और इसी के साथ में ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वेल, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, और जो भी यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चाहेगा उसको ये बड़ा सा मगरमच्छ घर से उठा के ले जाएगा। सो चॉइस इज योर्स, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन।